दोस्तों, क्या मोदी जी को इस बात का एहसास होने लगा है कि राहुल गांधी अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ते गए तो मोदी जी के लिए मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी? और क्या इसीलिए आजकल मोदी जी अपने मंत्रियों के जरिए कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, उनके जरिए राहुल गांधी की घेराबंदी कर रहे हैं? और ये जो मंत्री हैं मोदी जी के, ये राहुल गांधी पर देशद्रोह के आरोप लगा रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना, ये देशद्रोह जैसा अपराध है। राहुल गांधी जी बहुत तरीका से चाइना को हमेशा प्रमोट करता है। वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का, चाइना का ब्रांडिंग करने वाला लोग कभी भारत का नहीं हो सकता है, कोई देश का दुश्मन ही हो सकता है। अब दोस्तों, मोदी जी के जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर उनकी सरकार के, चीफ मिनिस्टर्स, उनके प्रवक्ता, ये राहुल गांधी को देशद्रोह के ट्रैप में क्यों फंसाना चाहते हैं? इसके पीछे असली ऑब्जेक्टिव क्या, असली वजह क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि राहुल गांधी को बार बार बदनाम करने वाला ये जो खेल हो रहा है, ये जो साजिश रची जा रही है, इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में, किस ताकतवर हस्ती के हाथ में ये रिमोट कंट्रोल है, जिसका बटन दबाते ही देश भर की गोदी मीडिया, अखबार, प्रवक्ता, सोशल मीडिया राहुल गांधी को बदनाम करने में जुट जाती है। ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो मंत्री, जो मिनिस्टर्स, शिवराज सिंह चौहान जैसे मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री की दौड़ में भी हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ बड़े बड़े प्रवक्ता, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर, ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये जो वकालत कर रहे हैं कि साहब नहीं, देशद्रोह का मामला तो बनता है, देशद्रोह किया है, ये क्या है मामला? जरा इसको मैं थोड़ा सा, मुझे 2 सेकंड दीजिए, इसको सामने रखता हूं, फिर बड़ी खबर पर। अब दोस्तों, मोदी जी की जो टीम है मिनिस्टर्स की, चीफ मिनिस्टर्स की, दरअसल राहुल गांधी का ये जो मौजूदा दौरा चल रहा है अमेरिका का, उसमें राहुल गांधी जो बोल रहे हैं इंडियन डायस्पोरा के साथ, अप्रवासी भारतीयों के बीच में जो वोटर भी हैं, इनका ये कहना है, मंत्रियों का ये कहना है कि राहुल गांधी अपने हर भाषण में विदेश में भारत को कहीं ना कहीं बदनाम कर रहे हैं। ये इनका एक मेन चार्ज है। इनका ये भी कहना है कि साहब चीन की तारीफ की जा रही है, ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी चीन के एम्बेसडर हो गए। और इनका ये कहना है कि जिस तरह से चीन की तारीफ की, ये तो एक तरह का देशद्रोह है और देशद्रोह का मामला बनता है। ये इनका मूलतः आरोप है। अब अगर आप सच्चाई देखेंगे तो राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम में अमेरिका में हाल में, उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। उन्होंने अंग्रेजी में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि साहब, अमेरिका के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो उत्पादन है दुनिया भर का, वो चीन में हो रहा है। चीन दुनिया भर को जो है अपने उत्पाद सप्लाई कर रहा है। और भारत का वो जिक्र करते हैं कि भारत में भी घर घर में मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। राहुल गांधी का जो मतलब है वो ये है कि हमें भी चीन की तरह एक मैन्युफैक्चरिंग ताकत बनना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। यहाँ कोई देशद्रोह जैसी बात ही नहीं है, सच्चाई बयां कर रहे हैं वो। Eventually it went to China. And if you look today, China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you see on the back, made in China. अब राहुल गांधी ने अपने किसी भी भाषण में चीन के तारीफ के पुल नहीं बांधे। हकीकत ये कि राहुल गांधी लगातार चीन की कहीं ना कहीं आलोचना करते रहे, मोदी सरकार को घेरते रहे कि चीन ने हमला कर दिया, चीन को आप मुंहतोड़ जवाब दीजिए, चीन को आप खदेड़िए, इस तरह की बातें वो करते रहे। लेकिन अगर आप मोदी जी को देखें, मोदी जी जब जब विदेश गए तब तब उन्होंने क्या क्या कहा है भारत के बारे में, उस पर भी गौर करिए जरा, और फिर कंपेयर करिएगा, खुद कंपेयर करिए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, मोदी किस हद तक पहुंच गए थे। डूब गए, कुछ होगा नहीं, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। अब दोस्तों, मोदी जी की बातें तो मोदी जी की बातें हैं, खैर छोड़िए मोदी जी की बातों को, पुरानी बातों को। जो ये मौजूदा मुद्दा है कि राहुल गांधी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, मुकदमे में फंसाने की कोशिश क्यों की जा रही है, कांग्रेस और राहुल को डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है? क्या इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं,
कश्मीर और हरियाणा में, जम्मू कश्मीर हरियाणा में पहले लेग में, फर्स्ट फेज में, उसके बाद दिवाली के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में, और इत्तेफाक से चारों राज्यों में बीजेपी जितने भी सर्वे आ रहे हैं ट्रेल कर रही है, वो चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, झारखंड हो। जम्मू कश्मीर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्या इस वजह से राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है कि चुनाव में इसको एक मुद्दा बनाए कि साहब ये देश के खिलाफ मुखालिफ बोलते हैं, बदनाम करते हैं, ये देशद्रोही हैं? क्या इस तरह का एक केस जो है वो बिल्टअप किया जा रहा है राहुल गांधी के अगेंस्ट, क्या ये रीज़न है? और सबसे बड़ा सवाल जो मैंने शुरू में कहा था कि जो बार बार बदनाम करने की जो साजिश होती है, ये जो खेल है जिसमें गोदी मीडिया, अखबार, सोशल मीडिया के तमाम इन्फ्लुएंसर जो शामिल हो जाते हैं, इसका जो रिमोट है वो किसके पास है? मुझे लगता है कि आज बहुत ही रिच पैनल है एक्सपर्ट्स का, ऐसा पैनल जो कांग्रेस को जानते हैं, बीजेपी को जानते हैं, बरसों बरस से जानते हैं। हमारे साथ आज विनोद अग्निहोत्री साहब होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक एक बहुत लंबा पीरियड उन्होंने जो है कांग्रेस की कवरेज को दिया है, पॉलिटिक्स को दिया है, वो आज होंगे। कई इंटरेक्शंस उनके राहुल गांधी से, उनसे हम पूछेंगे भाई क्या वजह है। बीजेपी को समझने वाले, बहुत अंदर तक संसदीय राजनीति को समझने वाले उमाकांत लखेड़ा होंगे, 1988 से अब तक संसद को कवर कर रहे हैं। और हमारे साथ आज अशोक वानखेड़े टाइगर भी होंगे, और टाइगर के बारे में आज कुछ खुशखबरी भी मैं आपको दूंगा, वो आगे सुनिएगा। चलते हैं इन तीनों एक्सपर्ट्स के पास। पहला सवाल मेरा टाइगर से, और टाइगर आज सबसे पहले तो आपको मैं सालगिरह की मुबारकबाद दूं, हैप्पी बर्थडे टू यू टाइगर, है ना? टाइगर का आज जन्मदिन है और लखेड़ा साहब भी आपका स्वागत कर रहे हैं, अग्निहोत्री साहब भी स्वागत कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं जितने भी दर्शक हैं आप बधाई दे सकते हैं टाइगर को, आज उनका जन्मदिन है। तो एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे टू यू टाइगर। और अब आपसे आज सवाल है, मैंने सोचा कि आपसे ही शुरू करूं, पार्टी हम बाद में लेते रहेंगे आपसे। टाइगर, जिस तरह से राहुल गांधी की घेराबंदी हो रही है, उनका विदेश जाना और एकदम से बौछार हो जाना, और मैं ये वीडियो, ये प्रोग्राम आज इसलिए कर रहा हूं कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता राहुल गांधी को देशद्रोही कहता तो हो सकता है मैं प्रोग्राम ना करता, लेकिन शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री मटेरियल जिसे बीजेपी कहती, वो कह रहे हैं देशद्रोह की बात। गिरिराज सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर मोदी जी के खास, वो कह रहे हैं, माइक पर, कैमरे पर बोल रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा, मुख्यमंत्री बीजेपी के असम के, वो कह रहे हैं कि मुकदमा होना चाहिए, देशद्रोही की एक हरकत की है। और जितने भी मंच हो सकते हैं गोदी मीडिया के, अखबारों के, वहां पर भी राहुल गांधी को बीजेपी ने देशद्रोह के कटघरे में आज खड़ा कर दिया। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी से क्या अब इतना डर हो गया है मोदी और शाह को कि देशद्रोह तक पहुंच गई बात? देखिए, राहुल गांधी का विदेश जाना, राहुल गांधी का वहां स्वागत होना और राहुल गांधी की बात सुनी जाना, इससे भाजपा बौखलाई गई। वैसा देखा जाए तो राहुल गांधी इनके बैक ऑफ द माइंड 24 घंटे है। ये राहुल गांधी को कहते कि इसकी कोई औकात ही नहीं है, इनका कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, लेकिन 24 घंटे राहुल गांधी के इर्द गिर्द ये घूमते रहते हैं। ये वस्तुस्थिति है। राहुल गांधी पे आरोप लगाया देशद्रोह का, बिल्कुल होना चाहिए। यदि देशद्रोह का काम किया है तो राहुल गांधी कोई दूध के धुले नहीं है, या कोई राहुल गांधी कोई भगवान नहीं है, अजन्मे नहीं है, वो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। देशद्रोह किया तो लगना चाहिए, लेकिन देशद्रोह की परिभाषा क्या? ये कुपमंडू में बैठे हुए लोग ये जानते नहीं है, एक ग्लोबल इकोनॉमी है। क्या चाइना की ग्रोथ हमारे कहने से हो रही है? कि चाइना की ग्रोथ इंटरनेशनली सबको पता है, भारत का रुपया गिरा है, और यदि ये बात राहुल गांधी ने कही तो इसमें बेइज्जती काय को हो गई? राहुल गांधी थोड़ी इन्फॉर्म कर रहे हैं, पूरे विश्व को मालूम है इंडिया के रुपए की कीमत क्या है। इन लोगों को तब शर्म नहीं आती जब आपका $1 अरब का घाटा है चाइना के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। इतना ज्यादा इंपोर्ट करता है। राहुल गांधी ने सही कहा कि यदि चाइना से इंपोर्ट बंद करना देगा तो देश रुक जाएगा हमारा। स्वदेशी मूवमेंट की बात करने वाले ये लोग, चाइना को गाली देने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। अपने देश में चाइना का इंपोर्ट होता क्यों है? कैसे होने दे रहे हैं? चाइना का इंपोर्ट बैन करें यदि चाइना से इनको इतनी प्रॉब्लम है तो देश चला के दिखाए। राहुल गांधी ने वही बोला जो इंटरनेशनल एजेंसीज ने टाइम टाइम पे सर्वे दिया है। कोई राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं कही। जो देश 85 करोड़ लोगों को अनाज नहीं दे तो लोग भूखे मर सकते हैं, वो देश है, इस देश की स्थिति है।
रात को भूखे सोने वालों का देश है ये। उसके बाद भी हम कहेंगे कि हम चाइना से आगे हैं। राहुल गांधी ने चाइना की तुलना भारत की यदि इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ की तो अपने जगह पे है, लेकिन क्या चाइना हमारा दुश्मन है और चाइना ने जमीन हड़काई नहीं है? क्या इस नरेंद्र मोदी के रिजिम में अपनी जमीन उनके अंडर नहीं है? क्या नो मैंस लैंड को अपनी लैंड बता के नो मैंस लैंड अपने इंडिया में पुश नहीं की है? क्या लद्दाख की गोचर की जमीन आज नो मैंस लैंड में नहीं गई है? क्या ये सारी चीजें लोगों के सामने नहीं है? कौन झूठ बोल रहा था चाइना को लेकर? और चाइना का प्रेम तो राहुल गांधी ने तो चाइना के खिलाफ बोला है, चाइना के नेताओं को झूले में झुलाया नहीं है। ये कुपड़ जमात है, इनको ये पता नहीं राष्ट्रद्रोह किसको कहते हैं। शिवराज सिंह जी से अपेक्षा नहीं थी। हेमंत विश्व शर्मा तो एक लाइन पे चलता है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपने आप को प्रूव करना है कि वो योगी से भी बड़े हिंदुत्व के और बीजेपी के और संघ के दरबारदार है, और इसीलिए सुबह से शाम तक राहुल गांधी को गाली देना ये उनका काम बचा है। एक मंत्री जो इस वाचाल वक्तव्य के लिए जाना जाता है, गिरिराज सिंह, लेकिन मुझे ये अपेक्षा शिवराज सिंह से नहीं थी। शिवराज सिंह उजले शिवराज सिंह क्यों शिवराज सिंह आज मोदी और शाह को चापलूसी क्यों कर रहे हैं? शिवराज सिंह चापलूसी नहीं कर रहे। शिवराज सिंह को यह पता पड़ गया कि यदि इस देश का प्रधानमंत्री बनना है तो बिना सर पर की बात करनी होगी, अपने आप को उस लेवल पे लाना होगा, अपने आप को कुपड़ घोषित करना होगा। ये उसका प्रयास है उनका बताने का कि मैं भी कुपड़ हूं, अब प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं। इससे ज्यादा मेरे को कुछ और दिखता नहीं। कौन गया भाई? प्रधानमंत्री के वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री चाइना गए जब मुख्यमंत्री थे तब, और चाइना जाके बगैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहां पर जो स्मगलर अटके हुए थे गुजरात के, कुछ को सजा हो गई थी, कुछ के ऊपर ट्रायल चल रही थी, सबको छुड़वा के लेके आए। तो चाइना के संबंध किसके साथ है? नरेंद्र मोदी जी के साथ है जी, कि नरेंद्र मोदी जी के हैं कि राहुल गांधी के हैं? राहुल गांधी ने चाइना को कटघरे में खड़ा कर दिया तब आपको तकलीफ। अब राहुल गांधी ने कहा भारत की तुलना में चाइना ग्रोथ कर रहा है तो आपको तकलीफ। झूठ बोलना जिनकी फितरत हो उनको सच्चाई सुनने में तकलीफ होती है। दीपक भाई आ रहा हूं टाइगर, आ रहा हूं आपके पास। जरा मैं लखेड़ा साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं विनोद जी के पास आऊंगा। लखेड़ा साहब, ये जो हमला हो रहा है राहुल गांधी पर, शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, गिरिराज सिंह कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर असम कर रहे हैं, बाकी भी चीफ मिनिस्टर आगे पीछे बोलेंगे, तो ये क्या चीफ मिनिस्टर के लेवल पर या शिवराज सिंह चौहान के लेवल पर या भाजपा के जो प्रवक्ता हैं अपने लेवल पे कर रहे हैं, या सारा खेल मोदी और शाह? इसके पीछे कौन है? ये जो अटैक है, इस अटैक के पीछे सोच किसकी है? क्या इसके पीछे हिरेन जोशी हैं जो मोदी जी के इसके पीछे है कौन? मोदी शाह है, ऐसा होता है, या ये शिवराज सिंह अपनी मर्जी से बोल रहे हैं? भारतीय ना भारतीय जनता पार्टी एक कवर फायर करती है। कवर फायर का मतलब जो दिखाई ना पड़े, धुआं उड़ाना, कवर फायर करना। एक देश एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के खिलाफ कवर फायर करता है। कवर फायर का मतलब है कि लोगों को जुड़ाया जाता है कि आप यहां से गोला बारूद करो, यहां से फेंको, और इस सब का रिमोट कंट्रोल पीएमओ में। प्रधानमंत्री कार्यालय के बिना कोई किसी का जुबान नहीं खुल सकती है। और ये जो प्लानिंग होती है, जो मीडिया मैनेजमेंट होता है भारतीय जनता पार्टी का, मैंने बताया ना कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया का जो इस्तेमाल है, मुझे अभी बताया गया कि गोदी मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। ये इसके अलावा इनका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इस बहाने राहुल गांधी विदेश की धरती पर जो ऑब्जेक्टिव बातें कर रहे हैं उस पर पर्दा डल जाएगा, और ये 2-3 दिन तक, 3-4 दिन तक गोदी मीडिया इसको चलाता रहेगा। और इनको ये बताया जाए कि मोदी 6-7 बार कनाडा में, अमेरिका में, सियोल में, जापान में, कोई मुल्क नहीं छोड़ा जहां इन्होंने ये नहीं कहा कि ये भी कोई देश है जहां मैं पैदा हुआ। ये देश 2014 के पहले कोई इस देश को कोई जानता था? ये तो ऐसी बात हो गई ना कि हम ये जो अकबर इलाहाबादी का जो शेर है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। और वो जो जिस तरह से ये चीजें तो चर्चा नहीं होती। देखिए ये दोहरे मानदंड जो इनके हैं, वो दोहरे मानदंड, डबल स्टैंडर्ड इनकी यूएसपी है। और इसी घोड़े पे सवार होकर के ये चाहते हैं कि देश के जो बुनियादी सवाल हैं, इनके जो विफलताएं हैं, इनकी जो नाकामियां हैं, ये विधानसभा चुनाव में
डूब रहे हैं, जहाज डूब रहा है, तो उन नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए कुछ तो हंगामा करना है, जिसको कहते हैं चोर चोर मचाए शोर। नहीं, आपने बड़ी बात कही। एक बड़ा तोहमत मैं कहूंगा या आरोप कहूंगा आपकी तरफ से। आपने कहा कि जितना भी कैंपेन है, जो अटैक हो रहा है, कारपेट बॉम्बिंग हो रही है राहुल गांधी पे, इसका रिमोट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, यानी इसका जो एजेंडा सेट किया है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जरिए हुआ। भले ही वो उनके जो मुख्य सलाहकार हैं, मीडिया सलाहकार हिरेन जोशी हैं, जो भी हैं, लेकिन लखेड़ा साहब का कहना है कि इसके पीछे गुजरात लॉबी है। गुजरात लॉबी ने ही एजेंडा सेट किया, जिसको फॉलो शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स या फिर गोदी मीडिया के एंकर्स कर रहे हैं। एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा विनोद जी, एक तो कई दिन के बाद आए, बहुत बहुत स्वागत आपका। इतने बरसों से आप कांग्रेस को भी देख रहे हो, सरकार भी देख रहे हो, बीजेपी को भी देख रहे हो, और राहुल गांधी की आपने ट्रेजेक्टरी को बढ़ते हुए भी देखा है विनोद जी। क्या राहुल गांधी अब वाकई एक थ्रेट है बीजेपी के लिए, मोदी के लिए? क्या मोदी जी की कुर्सी के लिए अब वाकई राहुल गांधी एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं, जिसकी वजह से ये हमले हो रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि राहुल गांधी जब 2014 के बाद जब उनको पप्पू बना दिया गया था तथाकथित रूप से मीडिया और सोशल मीडिया में, तब भारतीय जनता पार्टी और उनके रणनीतिकारों को लगता था कि मोदी जी के मुकाबले अगर विपक्ष में कोई रहेगा तो राहुल गांधी को ही रखना चाहिए, जिससे मोदी जी का पलड़ा जो है बहुत भारी रहे, और उनकी तुलना में राहुल गांधी को चूंकि एक हास्य के रूप में लिया जाता था, तो एक गैर पप्पू कहा जाता था उनको, हाँ, एक अगंभीर व्यक्ति के रूप में, तो मुकाबला इस तरह का। और इसीलिए तब राहुल गांधी कुछ भी बोलते थे तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता उन पर हमला करते थे और उनको मोदी जी के सामने एक विपक्ष के चेहरे के रूप में पेश करते थे। वो उनकी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी का कद और उनका व्यवहार और व्यक्तित्व और उनमें परिपक्वता आई और जो बदलाव आया, उनकी स्वीकृति बढ़ी, और जिस तरह सारे सर्वेक्षणों ने भी दिखाया कि वो कैसे लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी, और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनावों के जो नतीजे हैं उन्होंने भी राहुल गांधी के कद में इजाफा किया, और उससे राहुल गांधी को देश भी गंभीरता से लेने लगा और विदेश में भी गंभीरता से लिया जाने लगा, और भारतीय जनता पार्टी भी गंभीरता से लेने लगी है। तो और दूसरी बात ये है दीपक जी, ये केंद्र की सरकार किसकी है? कोई बीजेपी की तो है। तो अगर वाकई वो देशद्रोही है तो आप मुकदमा करो और सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जाएगा। वो भी वो नहीं करेंगे, उन्हें मालूम है कि कहीं वो टिकेगा नहीं। वो खाली पब्लिक परसेप्शन में आप एक ऐसी इमेज बना दीजिए कि अरे लोगों के मन में जो एक आम आदमी है जो बहुत तकनीकी चीजें नहीं जानता है, अरे ये तो चीन का समर्थन कर रहे हैं, ये तो चीन का फेवर कर रहे हैं, इस तरह की बात करने का ये एक रणनीति है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ और तो कोई मामला है नहीं आपके पास। जी तो जी जी, बड़ी बात विनोद जी ने कही। विनोद जी ने कहा कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो या देश का रक्षा मंत्रालय राहुल गांधी को कुछ सीक्रेट्स ब्रीफ करे, और वो जो ब्रीफ सीक्रेट है वो कहीं विदेश में बोलते, तो देशद्रोह की बात सोची जा सकती। लेकिन राहुल गांधी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, जो हिंदुस्तान की पब्लिक में रखते हैं वही पॉइंट ऑफ व्यू इंडियन डायस्पोरा, यानी जो अप्रवासी भारतीय हैं, जिसमें अधिकांश वोटर हैं, उनके परिवार वोटर हैं जो वोट करते हैं, उनको जब वो एड्रेस करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर है वो वहां पर भी देंगे, ये इनका कहना है। दूसरा विनोद जी का कहना है कि उन्होंने सारा भाषण सुना, उनको राहुल गांधी में ऐसी कोई बात नहीं दिखी जो देशद्रोह या उसकी तरफ इशारा करती हो। मैं आ रहा हूं टाइगर के पास। टाइगर, चलिए राहुल गांधी छोड़िए, देशद्रोह छोड़िए, तो बीजेपी का जब प्रोपोगंडा है तो हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। मुझे आप ये बताइए, आपने महाराष्ट्र का दौरा किया, सारे जिले आपने देखे महाराष्ट्र के, ग्राउंड सिचुएशन आपको पता है, हरियाणा की ग्राउंड सिचुएशन पता है, और आप रांची भी जाते रहते हैं। ये जो हरियाणा है, महाराष्ट्र है और झारखंड है, ईमानदारी के साथ जवाब चाहता हूं, क्या वाकई राहुल गांधी का कहीं ना कहीं जोर चल रहा है? क्या राहुल गांधी भारी पड़ रहे हैं मोदी पर? और ये जो चुनाव है, दरअसल ये मोदी जी और शाह साहब के हाथ से निकल रहा है, जिसकी हम पीड़ा देख रहे हैं। दीपक भाई, अब चुनाव के निर्णय फॉर्मेलिटी हो गए हैं। क्या चीज? चुनाव के निर्णय एक फॉर्मेलिटी हो गए हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड तीनों के चुनाव के नतीजे फॉर्मेलिटी है, ये प्रोसेस है। लोकतंत्र में ये करना जरूरी है, नहीं तो ये दीवार पे लिखी हुई चीज है कि बीजेपी तीनों राज्यों से निकाली गई है और बुरी तरह से बेइज्जत होके जा रही है।
महाराष्ट्र से जा रही है, हरियाणा से जा रही है, और चंपाई सोरेन को लाने के बाद तो झारखंड में भी भट्टा बहार। पहली बात। दूसरी बात, मैं तो चैलेंज देता हूं, गिरिराज सिंह और हमारे शिवराज सिंह जी दोनों केंद्र में मंत्री है, केंद्र के मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है आज की डेट में, लेकिन हेमंता जी तो मुख्यमंत्री है आसाम के। हेमंता जी यदि उनको दिखता है कि कोई देशद्रोही है, उसके बाद भी यदि अपने राज्य में मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते, तो क्या हेमंता देशद्रोहियों के साथ दे रहे हैं? यदि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में फेल हो गए हेमंता, तो क्या हम ये माने राष्ट्रद्रोहियों के साथ हेमंता जी हैं? बोलने से चाहिए, लिप सर्विस नहीं चाहिए, सीधा सीधा उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए अपने राज्य में राहुल गांधी के खिलाफ। ये नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उस दिन प्रधानमंत्री के खिलाफ 4, 7, 4, 10, 12 मुकदमे रिलीज होंगे ऐसे देशद्रोही के। क्योंकि क्या कहा शंघाई में, आप चाइना का बात कर रहे हैं ना, शंघाई में जाकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? इस देश में वो स्थिति थी कि लोग देश छोड़ के जा रहे थे, लोग बोले क्या सरकार है, क्या हिंदुस्तान है। कौन बोल रहा था इस देश को बदनाम कर रहा था? जो बोल रहा था उसमें इतनी भी लज्जा नहीं थी कि आप उस पीरियड को भी बात कर रहे हो जिस पीरियड में स्वर्गीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस 5 साल को भी आपने उसी में गिनवा दिया, क्योंकि आपके हिसाब से और आपके अंधभक्तों के हिसाब से देश तो आजाद 2014 के बाद हुआ। ये कुपड़ है, इन्हें अक्ल नहीं है। ये कम से कम झूठ बोले, किसी को बदनाम करे तो थोड़ा ढंग से करे, ताकि आदमी बदनाम भी हो। ये लोग हंस रहे हैं इनको आज, राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह। भाई किसने रोका आपको? ताकत 56 इंच की सीने की सरकार है केंद्र में, राहुल गांधी ने देशद्रोह किया आपको लगता है तो आप तुरंत कहो। और यदि राहुल गांधी ने देशद्रोह नहीं करने के बाद भी आप ये बोल रहे हो, तो आप कितने लो आईक्यू के हो? आप केंद्र में मंत्री बनने लायक हो? आप किसी को भी राष्ट्रद्रोही कहते हैं? जबान में हड्डी नहीं तो किसी को भी बोलोगे आप? वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, देश का संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके खिलाफ आप आरोप करोगे तो आपको सिद्ध करने होंगे। और कांग्रेस मूर्खतापूर्ण है, उसको जवाब दे रही है कि नहीं राहुल जी ने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। कांग्रेस ने कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए। आप में हिम्मत है तो एफआईआर दर्ज करिए राष्ट्रद्रोह का, देखिए कोर्ट में कहां स्टैंड होता है। और फिर उसके तहत जितना बोला है अभी तक मोदी जी ने बाहर, वो सारा की सारे वीडियो अभी भी आपको यूट्यूब पे दिख जाएंगे, जो देश का मजाक उड़ाया उन्होंने कि देश किस स्थिति में था। ये उस स्थिति में देश था जिस स्थिति में मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बने। गॉट द पॉइंट। एक प्रोपोगंडा बता रहे हैं, टाइगर कह रहे हैं कि एक प्रोपोगंडा इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और ये प्रोपोगंडा भी कुपड़े लोग कर रहे हैं। अरे थोड़े से दिमाग लगा के प्रोपोगंडा करो यार, ताकि लोगों को लगे तो सही थोड़ा बहुत सच उसमें। और एक आपने बड़ी बात कही, आपने कहा कि अगर हेमंत बिस्व शर्मा या शिवराज सिंह चौहान, एक चीफ मिनिस्टर है, एक कैबिनेट मिनिस्टर है और एक प्रधानमंत्री की दौड़ में, अगर ये देशद्रोह कह रहे हैं तो इनको सीधे सीधे एफआईआर करानी चाहिए, क्योंकि अगर इतना संगीन आरोप है तो उसको एफआईआर इनको करानी चाहिए। लेकिन वो डर है क्योंकि तथ्य नहीं है। लखेड़ा साहब एक चीज यहाँ पर पूछूंगा, क्या राहुल गांधी को जिस तरह से आप देख रहे हैं पिछले 15-16 सालों से, वर्षों से राहुल गांधी आपके वॉच पर है, कई आपने स्टोरीज करी, कई एनालिसिस देखी, क्या राहुल गांधी जैसा कि अग्निहोत्री साहब कह रहे थे काफी बदल गए हैं? और आज की तारीख में जिस तरह से वो लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह हमले कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी उस मकाम पे पहुंच गए हैं जहां कांग्रेस उन्हें देखना चाहती थी? निश्चित रूप से देखिए, राहुल गांधी अगर केरल में, देश का एक कोना दक्षिण का केरल है, वहां कोई घटना घटती है तो राहुल गांधी वहां भी उतने ही पॉपुलर हैं जितनी पॉपुलर भारत जोड़ो यात्रा में जब वो जम्मू कश्मीर के में अपनी यात्रा का समापन करते हैं तो हजारों लोग, लाखों लोग, सैलाब उनको देखने के लिए सड़कों पर उतर जाता है बर्फबारी के बीच में। और राहुल गांधी बर्फबारी के बीच में आधा घंटा 45 मिनट तक बिना हिले डुले भाषण देते हैं। तो अकेला युवा नेता है जो देश को मिला है। तो कांग्रेस पार्टी की देखिए, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से किसी का मतभेद हो सकता है, हम चारों का भी मतभेद हो सकता है और रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज पैन इंडिया स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर देश को कोई जानता है, समझता है, समस्याओं का
समाधान, चाहे वो खेत में, चाहे वो मोची के पास, चाहे वो कारपेंटर के पास, चाहे वो मिस्त्री के पास, चाहे वो महिलाओं की समस्याएं सुन रहे हैं, उनके झोपड़ी में घुस रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, तो आज जो राहुल गांधी 15 साल 20 साल पहले जो राहुल गांधी था, और आप ये देखिए ना कि प्रधानमंत्री बनने से राहुल गांधी को 2009 में कौन रोक रहा था। हमने उस पर स्टोरी की थी कि अनविलिंग है मनमोहन सिंह, वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, वो बटन सौंपना चाहते हैं कि भाई युवा नेता है राहुल गांधी। उन्होंने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं बनना। आप ये बताइए कि वो उनको प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री तो लगा रहता ना उनके पीछे, कोई रोक सकता था? वो आदमी ने प्रधानमंत्री पद को ठुकराया। वो आदमी हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी का 2019 में पद छोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या 2000 बुरी तरह हारने के बाद 2024 में जो 400 पार के नारे लगा रहे थे, वो 2040 में लटक गए। क्या उन्होंने देश की जनता से माफी मांगी कि जो मैं झूठ बोला, जो मैंने कहा कि चीन की सीमा से ना कोई आया है ना कोई गया है, सारी दुनिया कह रही फौज मर गई वहां, हमारे जाबाज सैनिक मर गए। आप कह रहे कि बहुत हुआ अत्याचार महिलाओं के खिलाफ, अब की बात मोदी सरकार, क्या महिलाओं पर अत्याचार खत्म हो गए? तो सवाल ये है कि देशद्रोह की जो आरोप ये राहुल गांधी पे लगा रहे हैं, देशद्रोह के जो आरोप लगा रहे हैं, तो उसकी आप परिभाषा तो तय कर लीजिए। लकीला साहब, आप कह रहे हैं कि मोदी की आलोचना जो है वो देशद्रोह, उससे मुकदमा नहीं होता, वो देश की आलोचना नहीं। एक अंतिम सवाल और फिर एक फाइनल कमेंट लूंगा आज बर्थडे बॉय टाइगर से, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक थोड़ा सा जवाब मिल जाए मुझे विनोद जी से। विनोद जी, आप एक ऐसे वाहिद शख्स है, मुझे लगता है दिल्ली में आप ऐसे शख्स हैं जो राजीव गांधी को ट्रैक करते करते राहुल गांधी तक कांग्रेस को देख रहे हैं। कांग्रेस के कई उतार चढ़ाव आपने देखे, सीताराम केसरी को भी आपने देखा होगा, नरसिम्हा राव को भी आपने देखा होगा, आपने कांग्रेस को हाशिए पर भी देखा, और कांग्रेस की जब तूती बोल रही थी 400 पार, वो भी आपने देखा है। मैं ये जानना चाहता हूं, तीन बातें जो पिछले 1.5-2 साल में राहुल गांधी में आपको दिखती, तीन परिवर्तन, थ्री चेंजेस, शॉर्ट में अगर आप बता सकें 1 2 3 करके, तीन चेंजेस। देखिए, पहली बात तो मैं दीपक जी ये कह दूं कि मेरी नजर में राहुल गांधी बदले नहीं है, हमारा नजरिया बदला है। करेक्ट। राहुल गांधी पहले दिन से वही थे जो आज हैं। ये हमारा नजरिया जो है अब बदल गया, उनको देखने का बदल गया। परफेक्ट। दूसरी बात ये है, हाँ, कुछ चूंकि उनकी ग्रूमिंग जिस तरह से हुई थी एक केस्ड वातावरण में राजीव गांधी की हत्या के बाद, इंदिरा जी की हत्या के बाद, कि कुछ व्यवहारिकताएं थोड़ा सा उनको नहीं पता थी, जो इस वजह से कुछ गलतियां ऐसी हो जाती थी उनसे कि जिनको हम लोग या दूसरे लोग जो है गलत तरीके से परिभाषित करते थे। दूसरा, कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े दिग्गज, जिनको मैं मगरमच्छ कहूं तो गलत नहीं होगा, मगरमच्छ, अरे भाई मगरमच्छ क्या मगरमच्छ पड़ेगा? अरे मगरमच्छ इसलिए कहना पड़ेगा, घड़ियाल कहना कि आंसू तो निकाल रहे हैं कांग्रेस को लेके, लेकिन दिल कहीं और सामने आ ही गया। अब देखिए ना भाई, आज कहाँ है कौन? उन लोगों ने राहुल गांधी को फेल करने में बीजेपी से ज्यादा बड़ा काम किया था। टाइगर इस बात को, और लखेड़ा जी भी सहमत होंगे। शुरुआत राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कांग्रेस के इन दिग्गजों ने ही शुरू की थी, जिनको लगता था कि राहुल गांधी के हाथ में कमांड आ गई पूरी तरह से तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब जाकर के बड़ी लंबे संघर्ष के बाद उनसे राहुल गांधी ने अपने को मुक्त किया है, करीब करीब काफी हद तक, और अब वो जो है जैसे कहते हैं पॉलिटिक्स इन कमांड, उस पोजीशन पे है। वरना राहुल गांधी जो फैसला करते थे उसको ये बदलवा देते, और जब बदलवा देते थे तो राहुल गांधी को उससे दिक्कत होती थी, और वो फिर कुछ दिन के लिए अज्ञातवास में चले जाते थे और रिलेक्टेंट होते, तब कहा जाता था पॉलिटिक्स रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है। आपने 1.5-2 साल की जो बात की, तो वो मैं बता दूं संक्षेप में कि एक तो उनके अंदर ये परिपक्वता आई है, सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नंबर 1 वो उनका बढ़ा है। उनकी ऑरेटरी पहले से बहुत बेहतर हुई है, वो बिना पढ़े, बिना लिखा हुआ पढ़े भी वो बोलते हैं, जैसे दूसरे नेता बोलते हैं। तीसरी बात ये है कि उन्होंने अपने को ज्यादा ओपन किया है, ज्यादा पहले मिलते थे पहले भी, लेकिन सिलेक्टेड लोगों से मिलते थे। अब उन्होंने कम से कम पार्टी के स्तर पर भी अपने को बहुत ओपन किया है। दीपक जी, एक बात और कह के मैं इस बात को करूंगा कि राहुल गांधी ने एक सबसे बड़ी बात जो और आई है वो ये आई है कि उन्होंने ये जता दिया है कि पद के लालची वो नहीं हैं। वो तो ठीक है, 2014 से पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे लेकिन नहीं बने,
उसको कुछ लोग कहते हैं कि लड़कपन भी था, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद उन्होंने जिस तरह छोड़ा 2019 में, और उसके बाद पूरी पार्टी लगी रही, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और ये भी कहा कि मैं न मेरे परिवार से कोई लेगा। तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे जब अध्यक्ष हैं, तो जो परिवार का आरोप था कि खाली गांधी का कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, वो अपने आप पब्लिक में धुंधला हो गया, कमजोर हो गया, नरक पड़ गया। तो ये सब चीजें हैं जो काफी चेंजेस हैं, काफी चेंजेस हैं और एक कॉन्फिडेंस आया है। 24/7 पॉलिटिक्स है राहुल गांधी की, और कमांडिंग पोजीशन पे हैं, कमांडिंग डिसीजंस वो आज ले रहे हैं। एक टाइगर लास्ट एक आपसे बस प्रतिक्रिया चाह रहा था। मैंने कहा कि आज बर्थडे बॉय से ही शुरू करूंगा, बर्थडे बॉय पर ही खत्म करूंगा। क्या ये जो पूरा प्रोपोगेंडा है जिसको लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वहीं से ये सारा खेल हो रहा है, क्या ये उल्टा दांव पड़ सकता है? देशद्रोही 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 कहना बिल्कुल उल्टा दांव पड़ सकता है। दो चीजें हैं। मैं चुनाव के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मैं बिल्कुल बोलता हूँ। दो बड़ी चीजें क्लियर कट है। मैं 100% सहमत हूँ इससे। वो कभी पप्पू थे नहीं। राहुल गांधी को देखने का नजरिया हम लोगों का बदल गया है, जनता का बदल गया है। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल प्रगल्भ नहीं हुए हैं। जनता को समझ में आ गया कि राहुल जी हमारे बीच में भी आ सकते हैं। फर्क उतना ही है। राहुल वैसे ही थे, पहले भी अंडरस्टैंडिंग थे, आज भी। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, आज बर्थडे में मैं रिटर्न गिफ्ट आपसे मांग रहा हूं। मैं चाहता हूं बड़ा खुलासा कर दीजिए। प्रधानमंत्री ऑफिस में भी आपके सूत्र हैं, मुझे मालूम है, उसका खंडन मत करिएगा। प्रधानमंत्री ऑफिस में भी आपके सोर्सेज हैं। ये बताइए, अब पप्पू का नाम सुन के रिएक्शन मोदी जी का क्या होता है? सूत्र क्या बता रहे हैं आपको प्रधानमंत्री ऑफिस के? प्रधानमंत्री का ऐसा है कि मैं तो 30 सेकंड लूंगा इसमें। जब औरंगजेब महाराष्ट्र में घुसा, 28 साल रहने के बाद भी मराठों को हरा नहीं पाया। संभाजी महाराज की हत्या हुई, दूसरे महाराज की हत्या हुई, मतलब मौत हो गई। ताराबाई ने गद्दी संभाली, लेकिन मराठा साम्राज्य उनके सामने झुक नहीं रहा था। तब हमारे यहाँ दो धनाजी संताजी, दो बड़े सेनानी थे। उन्होंने एक दिन ये हिम्मत कर दी कि औरंगजेब पे छावनी पे ही छापा मारा, और औरंगजेब अंदर नमाज पढ़ रहे थे इसलिए बच गए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की एक सिस्टम थी कि कोई प्रेयर कर रहा होगा तो उस पर हमला नहीं होगा। तो वो उनको छोड़ के उसके तंबू के गुंबद सोने के उठा के लाए, ये बताने के लिए कि हम तेरे तक पहुंच गए थे। उसके बाद ये कहावत हो गई कि मुगलों के घोड़े पानी भी नहीं पीते थे, क्योंकि वो जैसे पानी पीने जाते थे उनको धनाजी संताजी दिखते थे उस पानी। तो जैसे मुगलों की हालत मुगलों की घोड़ों की हालत हो गई थी कि पानी में धनाजी संताजी दिखते थे, तो अब नरेंद्र मोदी जी सोने के लिए आग बंद करते हैं, राहुल गांधी आते हैं। वो बाहर बात करते हैं, राहुल गांधी आते हैं। मन की बात करते हैं, राहुल गांधी आते हैं। चुनाव की बात करते हैं, राहुल गांधी आती है। पार्लियामेंट में आते हैं, राहुल गांधी आते हैं। पार्लियामेंट के बाहर आते हैं, राहुल गांधी आते हैं। और राहुल गांधी एट द बैक ऑफ द माइंड इतने बैठ गए हैं कि उठते बैठते सोते जगते एक ही है, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, परिवारवाद, गांधी परिवार। चलिए सवाल ये देश, बस ये सीधी बात है। बैक ऑफ द माइंड मतलब जहन में हर वक्त। जी, एक पॉइंट, छोटा सा लेकिन जल्दी 30 सेकंड। ये है कि हाँ, एक पॉइंट है कि देखिए, आज ऐसा लगता है कि जिस तरह से कोहराम मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, उससे ऐसा लगता है कि पूरी सरकार को राहुल गांधी चला रहे हैं। राहुल गांधी बोलते हैं और बिजली के बटन जो से ऑन और होता है तो यहाँ ट्यूबलाइट जल जाती है। तो राहुल गांधी ने राहुल गांधी चला रहे हैं, राहुल गांधी चला रहे हैं, और कुछ है नहीं सरकार। एजेंडा सेट राहुल गांधी कर रहे हैं, बाकी लोग रिएक्ट दे रहे हैं। एजेंडा सेट कर रहे हैं, ये लखेड़ा साहब का कहना है। एजेंडा सेट आज वो कर रहे हैं, और शायद इसीलिए आरएसएस की मीटिंग में भी राहुल गांधी डिस्कस होते हैं, उनका कास्ट सेंसस डिस्कस होता है, रिजर्वेशन डिस्कस होता है। और एक बड़ी बात जो लाखीर में बर्थडे बॉय टाइगर ने कही, उन्होंने कहा कि साहब जिस तरह से संता जी जब उन्होंने हमला किया था मुगलों पर, आज स्थिति पप्पू की वही है। पप्पू संता जी होंगे राहुल गांधी, और सुबह शाम दिन रात हर पहर बैक ऑफ द माइंड मोदी के राहुल गांधी हैं। और शायद मुझे लगता है इसीलिए ये जो देशद्रोही का जो प्रोपोगंडा है वो भी कहीं ना कहीं उसके पीछे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, क्योंकि हर वक्त राहुल गांधी ये चल रहा है इस वक्त। लखेड़ा साहब आप आए और टाइगर आप आए, एक बार फिर से आपको जन्मदिन की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और सालगिरह के मौके पर आज आप बहुत मसरूफ हैं, और फिर भी आप आए। अगर आपको पता होता तो हम एक लाइव के
केक आप जरूर काटते, लेकिन आप अचानक आए। और मैं विनोद अग्निहोत्री जी जो काफी समय के बाद आज हमारे प्रोग्राम में, उनको अभी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।